अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3। प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कर लिया था, उसमें भी फैक्टराइजेशन थी और इसमें भी फैक्टराइजेशन है। लेकिन अब इसमें फैक्टराइजेशन में फ़र्क ये है कि यहाँ पे आपके पास क्यूब का फार्मूला यूज़ होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्यूब का फार्मूला कैसे निकालते हैं। अब जैसे आपके पास a प्लस बी स्क्वेयर होता है ना, तो हमने बस यहाँ पर क्यूब लगा देना है। पहले हम a प्लस बी का स्क्वेयर लेते हैं, a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab करते हैं। जब हम क्यूब का फार्मूला लगाएंगे थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। कैसे कि ये a का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह ये बी क्यूब हो जाएगा प्लस 3ab लगा दें, ठीक है। और इसके ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी कर, इस a प्लस बी को आपने 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब हम नेक्स्ट स्टेप में इसको मल्टीप्लाई करेंगे, a क्यूब प्लस बी क्यूब 3ab को जब a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये a और a का स्क्वायर हो जाएगा और ये साथ b आ जाएगा। इसी तरह 3ab को जब b के साथ करेंगे तो 3a और b का स्क्वायर हो जाएगा। इसी फार्मूले को आपने यूज़ करना है अपनी इस एक्सरसाइज में, मतलब इस क्वेश्चन में, ठीक है, जो क्यूब वाले क्वेश्चन है, ताकि हम क्यूब इजीली सॉल्व कर सकें। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास क्वेश्चन में क्यूब होना चाहिए। जब स्क्वायर होगा तो आप फैक्टराइजेशन स्क्वायर से करेंगे। तो अब हम क्यूब करने के लिए अभी आपके पास क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है, ठीक है। अब हम इसको दोबारा से यहाँ लिख लेते हैं, 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1। अब इसमें देखिए क्यूब आपके पास फर्स्ट वैल्यू में, यहाँ पे क्यूब नहीं है, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं, इसको अरेंज कर लेते हैं। यहाँ पे हम पहले लिख लेते हैं इक्वल लगा के 8x क्यूब प्लस ये वाला 1 ले लेते हैं यहाँ पे कांस्टेंट, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्यूब है ही नहीं। अब उसके बाद लिख लेते हैं यहाँ पे 12x स्क्वायर प्लस 6x, ठीक है। हमने इसको अरेंज करके इस वाली लाइन को अरेंज करके यहाँ पे लिख दिया। अब हम इसमें फार्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। वो कैसे यूज़ करेंगे, ये जब आपके पास 8 है ना, तो हमारे पास x क्यूब है। हमने कोई ऐसा डिजिट ढूंढना है, ऐसा नंबर लेना है जिसको अगर 3 टाइम मल्टीप्लाई करें, ठीक है, मतलब उसका भी क्यूब आता हो, x का भी क्यूब है। तो कौन सा नंबर ऐसा है जिसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करें और हमारा 8 है, तो वो हमारे पास 2 आता है। 2 2 और 2, देखें 2 टू द 4 4 टू द 8, 3 टाइम हो गया। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, 2x क्यूब, ठीक है। ये एक हो गया a क्यूब, a का क्यूब हो गया। अब हमें चाहिए b का क्यूब। b हमने 1 को ले लिया, ये a है ये b है, तो हम यहाँ पे 1 का क्यूब ले लेते हैं, ठीक है। ये a क्यूब हो गया, b क्यूब हो गया प्लस अब 3a स्क्वेयर b होगा, ठीक है। हम यहाँ लिख लेंगे 3, ये a का लगा लेते हैं और ये b का हिस्सा पोर्शन बना लेते हैं। इसी तरह दूसरी तरफ भी 3a और बी स्क्वायर। अब इसमें हमने ये ध्यान करना है कि 3 ये इस वैल्यू में हमने स्क्वायर लगाना है और ये सिंपल आएगा। इस तरह 3 ये सिंपल आएगा और इसमें हमने स्क्वायर लगाना है। अब हमारे पास ए भी हमने क्या लिए हैं, पहले ये देखें, ए भी हमने इसको ए लिया हुआ है और इसको बी लिया हुआ है। तो 3 के बाद हम यहाँ पे लिख लेते हैं 2x, ठीक है, और इसका स्क्वायर, क्योंकि हमने यहाँ 3a स्क्वायर लिया है, तो ये 3 और 2x का स्क्वायर, और ये आपके पास b में आ जाएगा 1। अब देखेंगे 3a स्क्वायर b हो गया, ठीक है। अब इसी तरह हमने यहाँ पे 3 लिया हुआ है और इसके बाद a b स्क्वायर, तो a हमारे पास यहाँ 2x है, हमने सिंपल लिखना है, इसके ऊपर स्क्वायर नहीं लगाना। लेकिन जब ये b लिखेंगे ना 1, तो इसके ऊपर हम लगाएंगे स्क्वायर। अब इसको शुरू से देखते हैं। ये हो गया, देखिए फार्मूले के साथ a क्यूब, ये होगा b क्यूब प्लस ये 3 हो गया, ये हो जाएगा a का स्क्वायर, ये b हो जाएगा प्लस ये 3, ये a हो जाएगा और ये b का स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन को समझेंगे, जब उसको अरेंज करेंगे और उसके बाद आप वैल्यू उसके अंदर पुट करेंगे और फार्मूला याद करने के बाद ही आप ये इजीली कर सकते हैं क्वेश्चन। अच्छा, अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट स्टेप में, अब हमने जब ये फार्मूला ले लिया ना, इसको हमने सॉल्व कर लिया। अब हमने इसको वापस इस फॉर्म में लेके जाना है। ये इस फॉर्म में आप इसको लेके आए हो, इसको वापस इस फॉर्म में लेके जाना है, क्लोज करना है। तो उसके लिए हमें a और b लेना है बस, और ऊपर क्यूब लगाना है। अब इसमें हमने a b किसको लिया था, हमने इसको a लिया था और इसको b लिया था, तो हम यही दोनों लिख के ऊपर क्यूब लगा देते हैं। 2x a और b आपके पास 1 और ऊपर लगा देंगे क्यूब। यही आपका आंसर है फर्स्ट पार्ट का। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। दोबारा से देख लें एक दफ़ा। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, इसमें आपने देखना है क्यूब है तो क्यूब का फार्मूला लिखेंगे। ये क्यूब का फार्मूला हमने लिख दिया, a प्लस बी क्यूब, a क्यूब b क्यूब प्लस 3ab। अगर आप ये वाली लाइन मिस भी करना चाहे आप छोड़ सकते हैं, आप डायरेक्ट लिख दें a क्यूब b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b और 3ab स्क्वायर। इसी तरह हमने इसको अरेंज किया।
अरेंज करके हमने इसको ए ले लिया, इसको बी ले लिया। इसी तरह आप सब बाकी क्वेश्चन करेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगी कि हमने ए और बी क्यों ले रहे हैं इस फॉर्म में। अब हम सेकंड पार्ट करते हैं इसका। अब हम करते हैं सेकंड पार्ट। आप देखें सेकंड पार्ट में आपके पास क्वेश्चन देखिए क्या बता रहे हैं। 27 ए क्यूब 108 ए स्क्वेयर बी प्लस 144 ए बी स्क्वेयर प्लस 64 बी क्यूब। आपने कुछ भी नहीं देखना, आपने क्या देखना है, क्यूब वाली वैल्यू। सबसे पहले आपने इनको अरेंज करके वैसे लिख देना है। क्यूब वाली वैल्यू 27 ए क्यूब प्लस यहाँ से आप लिख दें 64 बी क्यूब, ठीक है। उसके बाद आप ये वैल्यू लिख दें 108 ए स्क्वेयर बी प्लस 144 ए बी स्क्वेयर। आपने इनको देख के घबराना नहीं है, आपने सिर्फ क्यूब वाली वैल्यू लेनी होती है, क्योंकि आप क्यूब का फार्मूला सॉल्व करें। क्यूब का फार्मूला आपको पता है क्या है, ए क्यूब बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वेयर बी प्लस 3 ए बी स्क्वेयर, ठीक है। आपने इसके तहत क्वेश्चन करना है, तो आपने यहाँ पे ए क्यूब लेना है। ये ए है, ये बी है, क्योंकि क्यूब सिर्फ इनके ऊपर है, इनकी देखिए वेरिएबल के ऊपर है। यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है। 27। अब आपने सोचना है कि कौन से ऐसा हम नंबर लें जिसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 27 आता हो। तो वो आपका 3 है। 3 3 द 9, 9 3 द 27। तो हम क्या ले लेते हैं 3 ए क्यूब, ठीक है। 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 27, ये ए का क्यूब हो जाएगा, ये वाला हो गया आपका। अब लेंगे बी क्यूब। बी क्यूब में आपके पास 64। अब कौन सा डिजिट ऐसा लेंगे कि उसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 64 आता है। 4 है, 4 4 दा 16, 4 दा 64। तो यहाँ हम ले लेते हैं 4 बी क्यूब, ठीक है। अब आपके पास ये वाला भी हो गया। अब 3 ए स्क्वेयर बी, ए और बी में ये दोनों चीज़ें आती होती हैं। 3 लिख के ए बना लें, बी बना लें, प्लस 3 लिख के ए बना लें, बी बना लें। बस आपने ये देखना है कि स्क्वायर किस पे लगना है, पहले में ए के ऊपर लगेगा और फिर बी में लगेगा। ये ए है तो यहाँ पे आप लिख लें 3 ए का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ सिंपल बी 4 बी, 3 ए स्क्वायर बी। अब 3 के बाद दोबारा सिंपल ए और बी स्क्वायर में आपके पास क्या आएगा 4 बी का स्क्वायर। ये देखें, ये ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर, सॉरी ए क्यूब बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर, यही वाली वैल्यू, और बी 4 बी। उसके बाद 3 ये ए बी, ए और ये बी का स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से आपने ये बना लिया। उसमें आप उसके बाद आपने क्या करना होता है कि वापस फार्मूले को क्लोज करना होता है। जब क्लोज करते हैं तो वो ए प्लस बी क्यूब होता है वो। अब क्लोज में क्या, आपने कुछ नहीं लिखना है इसमें से, सिर्फ ये ए और बी लगा के और आपने क्यूब लगा देना है। तो हमारे पास फर्स्ट में क्या है 3 ए प्लस फिर 4 बी और ऊपर क्यूब लगा दें। ओपन करेंगे तो यही आएगा, क्लोज करेंगे तो वापस ऐसे आ जाएगा। ये ए और बी क्यूब हो गया आपके पास सॉल्व। ये सेकंड पार्ट हमारा सॉल्व हो चुका है। अब हम करेंगे अपना थर्ड पार्ट। सेम उसी तरह से सबसे पहले अरेंज करें। पहले देखें क्यूब कहाँ पे है, फर्स्ट में है और लास्ट में क्यूब है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं एक्स क्यूब प्लस यहाँ से लेके आते हैं इसको 216 वाई क्यूब प्लस 18 एक्स स्क्वेयर वाई प्लस 108 एक्स वाई स्क्वेयर। इनमें से आपने इनको किसी को नहीं छेड़ना, ठीक है। आपने फर्स्ट जो क्यूब वाली वैल्यू है उनको सॉल्व करना है। अब देखें ये आपके पास ए क्यूब है, ये बी क्यूब है। तो आपको पता है इधर इसके साथ कोई भी कांस्टेंट नहीं है, तो एक्स क्यूब का एक्स क्यूब ही आएगा। ये ए क्यूब हो गया। अब 216 किसका क्यूब होता है, 6 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 3 टाइम, 6 6 36, 36 6 216। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 6y क्यूब, मतलब ये ए क्यूब बी क्यूब। अब 3 एक 2 ब्रैकेट्स बनाएं, फिर दोबारा 3 लिख के 2 ब्रैकेट्स बनाएं, ठीक है। इस तरह आसानी हो जाती है। अब ए में क्या आएगा x का स्क्वायर, बी में क्या आएगा 6y, और फिर यहाँ क्या आएगा, ए में खाली x आएगा और बी में क्या आएगा 6y स्क्वायर। देखेंगे 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर, ठीक है। अब उसके बाद देखिए आपने इसको क्लोज करना है, तो ए और बी आप दोनों लिख के ऊपर क्यूब लगाएंगे। यहाँ आप लिखेंगे एक्स प्लस 6y लगा के ऊपर क्यूब लगा दें। ये आपका आंसर हो जाएगा थर्ड पार्ट का। अब हम स्टार्ट करेंगे इसका लास्ट 4 पार्ट जिसके अंदर माइनस की वैल्यू है। अब हमारे पास ये थर्ड है, थर्ड का लास्ट पार्ट है, ठीक है। 4 पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का। अब इसमें देखिए अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आपको दोनों चीज़ें वैल्यू पहले ही दी है, लेकिन अब इसमें ये ध्यान करना है कि ये माइनस का आपने ध्यान करना है कि आपने माइनस साइन कहाँ पे लगाना है, ए माइनस बी लगाना है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है। तो अब हम फर्स्ट वैल्यू में आपके पास 2 का 8 का आपको बताया था कि कौन से नंबर लें जिससे को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 8 आए, तो वो 2 है। 2 to the 4, 4 to the 8, ठीक है। 2x क्यूब माइनस, ठीक है, यहाँ माइनस का साइन लेगा क्योंकि माइनस का फार्मूला। यहाँ पे देखिए 125 है,
कौन से डिजिट को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें 125 आता है, तो 5 को करते हैं 5 5 द 25, 25 5 था 125। तो यहाँ पे आपके पास 5y³ आ जाएगा, ये a³ b³। ठीक है, फिर यहाँ पे आपके पास एक दफ़ा माइनस में आएगा फार्मूला, इधर प्लस में -3a² प्लस 3ab²। ठीक है, ए में आपको पता है आपने यहाँ 2x लगा देना है ऊपर स्क्वायर, और बी में 5y सिंपल। इसी तरह 3a में आपके पास आ जाएगा 2x सिंपल, और बी में आ जाएगा 5y²। ठीक है, अब इसको आपने नहीं देखना। अब फार्मूले में आपने माइनस कहाँ कहाँ लगाया, एक दफ़ा प्लस 3ab के साथ यहाँ पे -3ab कर दिया 3a²b, और यहाँ प्लस 3ab, और एक दफ़ा माइनस यहाँ लगा दिया है। अब इसमें जब फार्मूले क्रॉस करना है तो ये a और b लगा के आपने क्यूब लगा देना है। 2x माइनस 5y, आंसर आपका माइनस में आएगा 5y³। ये आपका कंप्लीट हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, फैक्टराइज। ठीक है, सेम वही मेथड है, लेकिन इसमें फार्मूला चेंज होगा। आप क्वेश्चन में देखिए सिर्फ 2 वैल्यूज़ दी हुई है। इसमें देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 3 में 4 वैल्यूज़ थी, 1 2 3 4, और फिर आपने उस फार्मूले को यूज़ किया था a³ b³ जिसमें 4 वैल्यूज़ वाला फार्मूला है। चलिए जब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 4.2 का लास्ट क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं कैसे करते हैं। अब इसमें देखिए आपके पास 125 a³ - 1, जो प्रीवियस हमने क्वेश्चन किया है ना, उसमें हमारे पास 4 वैल्यूज़ दी हुई थी। ठीक है, अब इसमें हमारे पास 2 दी हुई है, तो इसका फार्मूला चेंज होगा क्यूब का फार्मूला, लेकिन 2 वैल्यूज़ वाला। हम यहाँ फार्मूला लिख लेते हैं। जो माइनस है उसके लिए माइनस का फार्मूला यूज़ होगा, जो प्लस वाला होगा उसमें प्लस का फार्मूला। अब उसका डिफरेंस आपको जब आप क्वेश्चन करेंगे समझ आ जाएगी। a³ - b³। ठीक है, इसका भाई a³ या b³। फार्मूला क्या है इसका, इक्वल किसके है, ये a - b, सिंपल a - b, उसके बाद a² प्लस ab प्लस b²। अब आपने ये देखना है कि माइनस वाले फार्मूले में दोनों साइड पे प्लस लगेगा, यहाँ माइनस होगा। अब हम इसको सोल्व करेंगे, आपको समझ आ जाएगी। अब 125 a³ - 1 है, तो पहले a³ पहले इसका क्यूब निकालेंगे। कौन सा टेबल ऐसा है जिसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 125 आता है। 5 5 द 25, 25 5 द 125। हम यहाँ पे लिख लेते हैं 125। ठीक है, अब आपके पास 125 है, तो हमने यहाँ लिख दिया 5a³। ये a³ हो जाएगा, -b³ के लिए हमें 1 का क्यूब चाहिए, a³ - b³। उसके बाद ये तो फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में आपने इन दोनों को अलग करना है। पहले a - b, फिर स्क्वायर में a - b, a और b है तो आप a - b सिंपल 5a - 1 a - b लिख दिया। अब a का स्क्वायर मतलब आपके पास a तो ये है ना, तो आप यहाँ लिख देंगे 5a का स्क्वायर प्लस a भी लिखना है, तो a और b क्या है आपके पास 5a और 1, मतलब a और 1 में क्या है, b में क्या है 1। ठीक है, प्लस b² में क्या आएगा 1 का स्क्वायर। अब इसको वैसे लिख दें 5a - 1 a - b हो गया। अब 5 5 दा 25, इसका स्क्वायर ख़त्म करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 5 1 दा 5a माइनस या 1 1 दा 1। ठीक है, ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर है। अब हम करते हैं सेकंड पार्ट। अब इसमें आपके पास प्लस का फार्मूला है, तो पहले हम यहाँ पे फार्मूला लिखेंगे प्लस वाला, a³ प्लस b³। अच्छा, फार्मूला इसमें क्या होगा आपका, सिंपल पहले a प्लस b। ठीक है, अब प्लस वाले में यहाँ पे माइनस आएगा, a का स्क्वायर माइनस ab प्लस b का स्क्वायर। यही आपने चीज़ याद रखनी है कि प्लस वाले में यहाँ पे माइनस आता है, और माइनस वाले फार्मूले में यहाँ पे प्लस आएगा आपका, और यहाँ माइनस आएगा। अब आपके पास 64 है, तो कौन सा टेबल ऐसा है जिसको हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 64 आए। 4 4 द 16, 4 3 द 16 4 द 64। अच्छा, हम यहाँ लिख लेते हैं 4x³। अब यहाँ पे 125 है, 5 5 द 25, 25 5 द 125। ये दोनों हो गए। ठीक है, a का स्क्वायर, a का क्यूब प्लस b का क्यूब। अब फार्मूले के तहत हम लिखेंगे। अब उसके बाद देखिए, अब यहाँ पे a है, ये b है, तो पहले हम सिंपल इसको ये ab लिख लेते हैं 4x। जब आप फार्मूला साथ लिखेंगे तो आप इजीली कर सकते हैं। a भी लिख दिया, a के स्क्वायर में आपके पास 4x का स्क्वायर आएगा, माइनस का a भी है, a और b यहाँ आप लिखेंगे 4x a का और b का 5, और इस तरह b के स्क्वायर में आपके पास 5 है, तो यहाँ 5 का स्क्वायर ब्रैकेट 1, इसको लिख दें आप 4x प्लस 5
सोल्व करें 4 फॉर द 16x स्क्वेयर, 4 5 द 20x, ये सॉरी ये माइनस का है तो याद देखिए यही गलती होती है, प्लस 5 5 द 25, ये आंसर है। फार्मूला याद रखेंगे, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अब हम करेंगे थर्ड, ये हमने फर्स्ट वाला जो हमने फार्मूला लिखा था उसके तहत करना है। एक्स के 6 है, अब पावर में आपको दिया हुआ है तो आपने क्या लिखना है, एक्स का स्क्वायर लगा के ऊपर 3 लगा दें, 3 टू द 6 हो जाएगा। 27 का क्यूब क्या आएगा, 3 का हम क्यूब लेंगे, 3 से 9 9 3 द 27, ये ए क्यूब ये बी क्यूब आपने लिख दिया। फार्मूले के तहत लिखेंगे सिंपल पहले एक्स और -3, ठीक है, ये स्क्वायर इसके साथ आएगा। अब हम फार्मूला लगा रहे हैं तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर ए का स्क्वायर होता है, ठीक है, ए में एक्स का स्क्वायर, बी में 3 माइनस और 3 का स्क्वायर। अब इसको हम ओपन करेंगे, एक्स का स्क्वायर -3 तो वैसे ही आपके पास आएगा, ए और बी सिंपल। फार्मूला खोलेंगे तो 2 टू द 4 हो जाएगा पावर को, यहाँ 3x स्क्वायर हो जाएगा, -3 3 9 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा थर्ड पार्ट। अब हम स्टार्ट करेंगे फोर्थ पार्ट। अब यहाँ आपके पास 1000 ए क्यूब प्लस 1 है, तो हमने पहले इसका क्यूब निकालना है। 1010 को जब हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास 1000 हो जाता है, प्लस यहाँ 1 क्यूब, ये ए क्यूब बी क्यूब। फार्मूला लगाएंगे, ए बी पहले सिंपल लिखेंगे, 10a + 1 सिंपल लिख दिया, ठीक है। अब हमने इसके फार्मूले के तहत इसको करना है, तो यहाँ सिंपल लिख दिया। अब ए का स्क्वायर में 10a का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, ए बी में आपके पास 10a और बी में 1, ठीक है, और बी के स्क्वायर में आपके पास 1 का स्क्वायर। इसको आप ओपन कर लेते हैं, यहाँ आपके पास 10a + 1 ए प्लस बी हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ माइनस आएगा, अच्छा 10 यहाँ पे जब आपके पास आएगा तो हम 10a का स्क्वायर में 10a का स्क्वायर ही आएगा, ठीक है, 10 10 दा 100 हो जाता है, तो ये 100a का स्क्वायर -10 1 दा 10a हो जाएगा, +1 1 दा 1, यही आपका आंसर है। 4 वाले का अब हम करेंगे 343 + 216 आपके पास है। अब आप यहाँ पे ये देखें, अब 3x³ + 216, अब ये देखेंगे 343 किस टेबल में, आप 7 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं ना, 7 7 49 7 दा, तो ये 343 आता है, तो ये हम यहाँ लगा देते हैं 7x³, ठीक है, और 216 जो हम करते हैं तो 6 को 6 मल्टीप्लाई 6 36 6 दा 216, तो हम यहाँ लिख लेते हैं 6 का क्यूब, ये a क्यूब + b क्यूब हो गया। अब हम सिंपल लिख लेते हैं पहले 7x + 6, ठीक है, और दो बार फार्मूला लगा देते हैं, ए क्यूब स्क्वायर में 7x का स्क्वायर, बी में ए बी में 7x और 6, और फिर बी स्क्वायर में 7x स्क्वायर, यहाँ पे 7x + 6 a + b सिंपल, यहाँ 7 7 दा आपके पास 49x स्क्वायर, -7 6 दा 42x + 6 6 दा 36, ये आपके पास हो जाएगा फिफ्थ पार्ट। अब हम करेंगे इसका लास्ट पार्ट, अब हमारे पास इसका लास्ट पार्ट है। अब 27 का जब हम क्यूब निकालते हैं तो वो 3 3 दा 9 9 3 दा 27, 3 का क्यूब, और ये 5 12 आपका 8 8 दा 16 16 8 दा 5 12 होता है, तो यहाँ 8y³, ये a क्यूब हो गया, b क्यूब हो गया। अब सिंपल पहले इसको लिखेंगे 3 - 8y, ठीक है, उसके बाद फार्मूला लिखेंगे a का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, 3 एक दफ़ा फिर 8y, ये a भी हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे आपके पास हो जाएगा, ये इसमें प्लस लगेगा, b में आपके पास 8y का स्क्वायर, ये a का स्क्वायर, b का स्क्वायर, ए बी। सिंपल इसको लिख लें 3 3 दा 9, 3 8 दा 24y, अब उसके बाद 3 8 24y, और यहाँ 8 8 दा 64y का स्क्वायर, तो ये आपका इसका लास्ट पार्ट हो गया। आपने अब इसमें क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में 2 फार्मूले याद करने हैं। एक हमने एक क्यूब का फार्मूला किया है जिसमें a का क्यूब, b का क्यूब, 3a² b और 3ab² था, ठीक है, और दूसरा फार्मूला हमने जो क्वेश्चन नंबर 4 में किया है वो a³ + b³ और a + b² - ab + b² और a³ - b³ a - b a² + ab + b², ये 2 फार्मूले आपने याद कर लेने हैं ताकि आप क्वेश्चन नंबर 3 और 4 कर सकें।